जय श्री राम। बड़े हर्ष का विषय है। इस दीपोत्सव के शुभ अवसर पर आपके बीच सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। भारत के अलावा पूरी दुनिया आज प्रभु के स्वागत के लिए दीप जला के उनका स्वागत कर रही है। सब जगह धूमधाम से पूरा अयोध्या के साथ पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व के कई देश, कई स्थान, कई जगह सजा हुआ है। तो उसी क्षण चंद पंक्तियां रखने के पूर्व मैं एक छोटा सा गीत प्रभु के आगमन पर रखना चाहता हूं, जिससे आप लोग सभी लोग परिचित हैं। मेरा मन, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गाना आता नहीं, लेकिन गुनगुनाते तो आता है, कुछ तो कहने आता है, तो कुछ कहूंगा ही। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सुनेंगे। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पंचम सोपान सुंदरकांड की प्रस्तुति के पूर्व प्रभु के आगमन में एक छोटा सा गीत। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे भजन में उन्हें सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। आज मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग, सबरी के झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या वासी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भारतवासी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम भक्त तमाम भक्तजनों का भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं सुंदरकांड में प्रवेश करता हूं। और सुंदरकांड की चंद पंक्तियां में से मैंने कहा था, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विभीषण जी की राज तिलक की तैयारी प्रभु अपने मन में कर चुके हैं। उनकी पूरी संरचना अपने बना चुके हैं प्रभु। क्या ऐसे संत अगर लंका का राजा हो तो लंका के प्रजा का अहो भाग्य, अहो भाग्य। क्योंकि
उस दुष्ट से जो अपने एक छोटे से लोभ में अपने पूरे प्रजा की भविष्य को, उसके माने जीवन को दांव में लगा दिया हो, उस राजा का हटना बहुत जरूरी है। यद्यपि विभीषण नहीं चाहता है कि राजा बनना, लेकिन ये मजबूरी है, ऐसी परिस्थिति रावण ने पैदा कर दिया है कि प्रभु को मजबूरी बस विभीषण का राज तिलक करना पड़ता है। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है, आज आकाश से फूलों की वर्षा होने वाली, क्योंकि विभीषण जैसे संत का राज तिलक होने वाला है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है कि संतों को भी गद्दी संभालनी पड़ती है। अगर संत सिंहासन नहीं संभालेंगे तो प्रजा का दुर्दशा निश्चित है। इसीलिए विभीषण जैसे संत को प्रभु अभयदान दे रहे हैं। उसी संदर्भ में कुछ चंद पंक्तियां हैं। सुनो सखा निज कहो सुभाओ, जान भुसुंडी समो गिर जाओ। सुनो सखा निज कहो सुभाओ, जान भुसुंडी समो गिर जाओ। बोलता जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ, मतलब हम वे सुनो सखा निज कहो स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है सखा, हे विभीषण जी सुनिए। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊं, जिसको जानते हैं कौन कौन, काकभुसुंडी जानते हैं, शंभु जानते हैं, भगवान शिव शंकर जानते हैं, और मैया पार्वती गिरिजा जानती है। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। जो भी नर पूरा दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हो, चराचर द्रोही हो, तीनों लोक चौदह भुवन का द्रोही हो, फिर भी आव सभय शरण तक ही मोही, फिर भी मेरे शरण में अगर वो आता हो तो हे विभीषण जी। और क्या करता हो, तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते साधु समाना। अगर वह मद मोह कपट नाना प्रकार के छल त्याग करके मेरे शरण में आता है तो करहु सद्य ते साधु सना, मैं उसे तुरंत साधु के समान कर देता हूं, उसे सारा द्रोह सारा भुला देता हूं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुद्री पारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बंध भरी डोरी। समदर से इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। बोलता ऐसा, इसके अलावे क्या क्या शर्त है भाई, इसके अलावे शर्त है कि सब समदर्शी इच्छा जननी और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उससे बहुत शीघ्र ही साधु समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटर कर उन सब की एक डोरी बटकर उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है और जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन की क्या स्थिति होती मैं बता देता हूँ। अस सज्जन मम उर बसु कैसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता, सुनिए विभीषण जी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन का वास होता है, धन की इच्छा होती है, वैसे ही ऐसे सज्जन हमारे हृदय में बसते हैं। तुम सरी के संत प्रिमोरे, धरे हूं दे नहीं आन निहोरे। तुम सरीखे संत प्रिमोरे, तुम शरीखे बने, तुम्हारे तरह के संत हमको प्रिय लगते हैं। धरहु देह नहीं आन बिने हो रही। देखिए बहुत सारे लोग कहते थे भगवान क्यों अवतार लिए, इसका अवतार तुलसी बाबा हमें यहाँ देते हैं, क्या बोलते हैं, धरहु देह नहीं आन निहोरे। बोलता मैं और किसी निहोरे से कृतियों धारण नहीं करता हूँ, ऐसे संतों के लिए देह धारण किया हूँ, मनुष्य धारण किया हूँ। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मामा जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वो मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, तोरे ताते तुम अतिशय प्रेम हो रे। बोलता तुम में उपरोक्त जितना गुण बताए हैं वो सारा गुण, क्या बोलते हैं, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। बोलता तुम में सब गुण उपस्थित है, ताते तुम अतिशय प्रेम हो रे, इसलिए तुम हमारे हमको इतना प्रिय लगते हो भैया। राम बचन सुनी बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा निकिर था।
राम वचन सुनी बानर जो था, बानर के समूह ने राम का वचन सुन के कि भगत के लिए राम कितना कितना प्रेम करते हैं, सकल कहें जय कृपा वरु था। सब लोग क्या बोलते हैं, जय हो प्रभु जय हो। सुनु विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात शरणामृत जानी। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, जैसे प्रभु के बानी को विभीषण ने सुना, नहीं आघात शरणामृत जानी, और उसका जो वो आघाता ही नहीं है, मतलब लगता और कितना सुने, मतलब वो लास्ट होने वाला नहीं है। पद अम्बुज गही बारही बार बार प्रभु का पद जो है विभीषण पकड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। हृदय समात न प्रेम अपारा, क्योंकि हृदय में अपार प्रेम उमड़ चुका, प्रेम की जो है सागर बह रहा उसके हृदय में। सुनु देव चराचर स्वामी, प्रणत पालु अंतर्यामी। विभीषण जी ने कहा, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के वत्सल, शरणागत को माने पनाह देने वाले, और कछु प्रथम वासना रही। मेरे कूर्स में हृदय में अवश्य कुछ वासना पहले थी। प्रभु पद प्रीति सरित सो भरी, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। वह प्रभु के पद में प्रेम होते ही वह नदी से जैसा बह गई, सारा वासना बह गई। अब कृपा निज भक्ति पाऊनी, देहु सदा शिव मन भावनी। बोलता है, हे प्रभु, जो शिव शंकर के मन में जो सदा भाव था, जो सदा अच्छा लगता है आपकी भक्ति, वही भक्ति मुझे दे दीजिए प्रभु। एवं अस्तु कही प्रभु रंधीरा। ओहो, मिल गया भाई, मिल गया। एवं अस्तु कह दिया प्रभु ने कि ऐसा ही होगा। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, तुरंत सिंधु का जल को मांगा प्रभु ने राज्याभिषेक के लिए। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, प्रभु बोलते हैं, हे सखा तुम्हारी इच्छा नहीं, मैं जानता तो शांत हो, तुमको गति से, भोग विलास से, तुमको ऐश्वर्य से, तुम्हारा शक्ति से कोई मतलब नहीं, मैं जानता हूं। मोर दर्शु अमोघ जगमही, लेकिन मेरा दर्शन जो है अमोघ है भैया, ये जो है ये अमोघ अस्त्र है। मेरा दर्शन जब कर लिए तो आपको तो भैया लेना ही होगा। हमें जो है पापियों से मुक्त करना होगा उस राजगद्दी को, जो पुलस ऋषि का पुता का राजगद्दी है। अस कही राम तिलक ते इशारा, ये कह के राम ने तिलक कर दिया। सुमन वृषि नभ भई अपार, और अपार फूलों की वर्षा नभ से होने लगी, देवताओं ने फूलों की बारिश करने लगे कि आज धन्य हो गया भाई लंका नगरी। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राखूं, दीनहु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, मैंने जो विभीषण जल रहा था पाप की अग्नि से, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। क्या दे दिया? जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दसमात। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, जो संपत्ति शिव ने रावण को 10 माथ देने के बदले दिया था, वही जो संपत्ति, सोई संपदा विभीषण सकुचित रघुनाथ, संकोच पूर्वक दिए, क्योंकि जानते हैं कि विभीषण को लेने की इच्छा ज्यादा थोड़ा भी नहीं है भैया। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ साना। जो ऐसे प्रभु को, अस प्रभु छाड़ी भजहि जो नाना, जो दूसरे को भजन करता है, ने नर पशु बिनु पीठ समान, वो नर जो है पूछ के बिना पूछ वाले पशु के समान है। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। और निज जन जानी, अपना जन जानी, अपना भक्त जान के, अपना परम भक्त जान के ही प्रभु ने उसे अपनाया विभीषण को। प्रभु स्वभाव कपिकुल भावा, और प्रभु का स्वभाव पूरे कपियों को भा गया, क्योंकि विभीषण जब लंका नगरी में रहता था तो भी प्रभु का भक्त था, और आज तो होगा ही। तो इसी के साथ आज जो है आपका विभीषण का राज तिलक की समाप्ति होती है, और मैं आपसे एक बार विदा कर लेता हूँ। सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय श्याम।